आज हम स्टडी करेंगे सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स वाइल अदर्स ग्रो फ्रॉम स्टेम एंड रूट्स के बारे में। यानी कि आज हमने स्टडी करना है कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिसे आपने देखा कि जिनका बीज यानी कि सीड जब हम ज़मीन में डालते हैं तो वो ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेम से यानी कि तने से या रूट से यानी कि जड़ों से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उन प्लांट्स को जो कि सीड्स से यानी कि बीज से उगते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम एक तस्वीर ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कौन सा प्लांट है, कौन सा पौधा है, सनफ्लावर का। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका जो सीड होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं SEED सीड, यानी कि इसका जो बीज होता है जब वो ज़मीन में हम डालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम साथ में उसको पानी देते हैं और हम देखते हैं कि जो सूरज की शुआएं हैं जब वो उसके ऊपर पड़ती हैं तो उस बीज में से, उस सीड में से पत्ते निकलते हैं। हम देखते हैं कि फिर शाखें निकलती हैं, ये स्टेम है, तना है, और पूरा का पूरा एक प्लांट, पूरा का पूरा एक पौधा बनता है। तो यहाँ पर अगर हम एक और कलर से देखें तो ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है, ये वाला इसका क्या है, ये इसका स्टेम है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या है इसका स्टेम यानी कि तना, और ये जो है ये इसकी रूट्स यानी कि इसकी जड़ें हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये इसकी रूट्स, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने लिख रहे हैं कि ये इसकी रूट्स हैं यानी कि जड़ें हैं। तो ये तो हमने एक मिसाल देखी सनफ्लावर प्लांट की, जो सूरजमुखी का हम देखते हैं कि पौधा होता है कि वो किससे ग्रो करता है, वो बीज से। जब हम बीज जमीन में डालते हैं तो उससे फिर एक पूरा पौधा बनता है। अब अगर हम बात करें ऐसे पौधों की जो कि स्टेम से यानी कि तने से ग्रो करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम, यानी कि हम उन पौधों की बात करेंगे जो कि स्टेम से यानी कि तने से ग्रो करते हैं, और उसमें हम मिसाल देख रहे हैं रोज प्लांट की, यानी कि गुलाब का जो पौधा होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसकी क्या है, ये इसकी स्टेम है। तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख रहे हैं कि ये इसकी स्टेम है यानी तना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, इसकी स्टेम को काट के वो ज़मीन में लगा रहे हैं। यहाँ पर हम बीज नहीं डाल रहे, बल्कि हमने पौधे का एक हिस्सा हो, फॉर एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक हिस्सा काटा, और काटने के बाद उसको हम ज़मीन में डाल रहे हैं, और फिर हम उसको पानी देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर क्या होता है, वो पौधा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, उगना शुरू कर देता है। उसमें जड़ें भी निकल आती हैं, रूट्स भी निकल आती हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एक पौधा बन गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर उस पौधे के ऊपर हमें फूल भी नजर आ रहा है। तो ये किसका फूल है, गुलाब का, क्योंकि ये जो प्लांट हम बात कर रहे हैं ये है गुलाब का पौधा। अब अगर हम ऐसे पौधों की बात करें जो कि रूट से यानी कि जड़ों से भी ग्रो कर सकते हैं, तो हम अपने सामने एक डायग्राम, एक तस्वीर ले आए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कैरेट प्लांट को, यानी कि जो गाजर का पौधा होता है। आपने गाजर देखी होगी, खाई होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं गाजर को, और ये जो गाजर है ये क्या है,
ये पौधे की रूट होती है, यानी कि ये पौधे की जड़ होती है। अब ये जो रूट है, जब इसे ज़मीन में दबाया जाता है और ज़मीन में दबाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पानी देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए होती है, तो जब वो इसके ऊपर पड़ती है तो इस गाजर से क्या होता है, नया पौधा निकलना शुरू हो गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर जो है वो पत्ते और शाखें निकलनी शुरू हो गई, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या मौजूद है, स्टेम यानी कि तना मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसका स्टेम है जिसके ऊपर आगे शाखें और पत्ते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, एक और जो मुकम्मल पौधा है वो बन गया है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि और इसकी यहाँ पर जो जड़ों की जो शाखें हैं वो भी निकल आई हैं। तो इस तरह हमने देखा कि रूट से यानी कि जड़ से भी पौधा निकल सकता है या उग सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया some plants grow from seeds while others grow from stem और roots के बारे में।